Hello बच्चों, let us see the question. Read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the given below. Okay, so हमें assertion दे रखा है equal masses of helium and oxygen gas are given equal quantities of heat. There will be a greater rise in temperature of helium compared to that of oxygen. और reason है the molecular weight of oxygen is more than that of molecular weight of helium. Okay. सो हम सबसे पहले असर्शन को देखते हैं, ठीक है। सो हीट क्यू इज इक्वल टू क्या होगी, एम सी डेल्टा टी। ओके, सो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एम सी, ठीक है। अब देखो इसमें बोला इक्वल मासेज ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, मासेज तो सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, सी। ओके, सो वो किसके लिए ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाई एटोमिक, हीलियम क्या है, मोनो एटोमिक, ठीक है। सो सी फॉर ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी ऑफ हीलियम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइज इन टेम्परेचर टू दैट ऑफ स्पेसिफिक। सो जो हीलियम का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा राइज करेगा, ठीक है। There will be a great rise in temperature of helium compared to that of oxygen. So assertion बिल्कुल correct है। Reason the molecular weight of oxygen is more than that of molecular weight of helium. So molecular weight of oxygen, ऑक्सीजन का molecular weight कितना होता है 16 and that of helium का होता है 4। ओके, सो बात तो बिल्कुल सही है, molecular weight of ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ हीलियम। बात तो बिल्कुल सही है, बट ये एक्चुअली जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, नो explanation of assertion, no, it is not correct explanation. Okay, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, yes, both assertion and reason are true, दोनों बिल्कुल सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप यू गॉट द आंसर क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।